एवरीवन, स्वागत है आपका धनगर केमिस्ट्री लेक्चर के अंदर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। और आपके सामने जो यहाँ पे है वो है मादा जनन तंत्र के। तो मादा जनन तंत्र के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जिसके अंदर अपन फीटस का निर्माण होता है, और उसके कौन कौन से ऑर्गन हैं जो कि सब उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे प्राइमरी ऑर्गन कौन से हैं, एसेसरी ऑर्गन कौन से हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि प्राइमरी ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जिसके अंदर एग का निर्माण हो रहा हो, या अपन कह सकते हैं कि गेमिट्स या युग्मक का फॉर्मेशन हो रहा हो, उन ऑर्गन्स का प्राइमरी ऑर्गन कहा जाता है, जिनकी अपनी बॉडी में इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है। एसेसरी ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जिनको सहायक ऑर्गन भी बोल सकते हैं, या हेल्पर ऑर्गन भी बोल सकते हैं, या फिर डक्ट भी बोल सकते हैं अपन यहाँ पे। तो जो एसेसरी ऑर्गन यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, तो एसेसरी ऑर्गन का मतलब ये होता है कि जो उनको हेल्प कर रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ जो प्राइमरी ऑर्गन के रूप में आता है, पहला है प्राइमरी ऑर्गन में ओवेरी। ओवेरी जो होती है वो 2 होती है संख्या में, लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे होती है। सेकेंड, इसको अपन हिंदी में बोल सकते हैं अंडाशय। अंडाशय के अंदर क्या बनते हैं, अंड का निर्माण होता है, ओवम का निर्माण होता है। उसी के जाकर के आगे चल कर के जो स्पर्म होता है उसी को फर्टिलाइज करता है, और ये फर्टिलाइजिंग क्रिया द्वारा फिर आगे जा कर के युग्मक यानी युग्म जनन की क्रिया होती है, और जायगोट का फॉर्मेशन कंप्लीट होता है। इसके बाद अपन एसेसरी ऑर्गन की बात करें तो एसेसरी ऑर्गन के अंदर अपन यहाँ बात करेंगे तो फेलोपियन ट्यूब होती है। इसको ओविडक्ट या फिर अपन बोल सकते हैं अंडवाहिनी। अंडवाहिनी का मतलब अंड को ले जाने वाली वाहिनी या डक्ट, जिसको अपन बोल सकते हैं, इसको फेलोपियन ट्यूब भी बोला जाता है। और आपको मैं यहाँ एक और बात बताना चाहूँगी कि फीमेल के अंदर जो फेलोपियन ट्यूब होती है वो दोनों साइड पे होती है, और 2 संख्या में ये भी कितनी होती है, 2 होती है। 2 ही ओवेरी होती है और 2 ही क्या यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब होती है। उसके बाद होती है वेजाइना, जो किसकी संख्या 1 होती है। उसके बाद है यूट्रस, उसकी संख्या भी 1 होती है वेजाइना की और यूट्रस की। यूट्रस वो पार्ट होता है बॉडी का जिसके अंदर फीटस का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है कम्प्लीटली यहाँ पे कह सकते हैं यहाँ पे कि जो फीटस की जो 270 डेज की जो लॉन्ग पीरियड होता है, या फिर 9 मंथ का जो पीरियड होता है, उसके अंदर एक फिटस का फॉर्मेशन कंप्लीट होता है और एक बेबी बर्थ का निर्माण होता है यहाँ पे। तो यहाँ जो होता है वो सब कहाँ होता है, यूट्रस के अंदर होता है। वो सब अपन पढ़ेंगे आज इसके अंदर। सर्विक्स, उसके द्वारा जो बाहर आता है वो बॉडी की किस तरह से बाहर आता है वो भी अपन देखेंगे, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जिनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे आगे। लेकिन इसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए, अब आपके दिमाग में आ रहा हो कि मेन फीमेल के अंदर ये जो पार्ट है जो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं वो कहाँ पे है, प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो प्रेजेंट है फीमेल के अंदर वो यहाँ पे है। देखो मैंने एक फीमेल बनाई है आपके सामने, और ये फीमेल है जिसको अपन कोई भी नाम दे सकते हैं। फीमेल के अंदर जो ये ऊपर का जो ये वाला पार्ट होता है इसको बोल सकते हैं अपन, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं 1 मिनट। ये जो पार्ट दिख रहा है उसको बोल सकते हैं थोरेक्सिक रीजन। थोरेक्सिक रीजन वो पार्ट होता है, वक्स पार्ट, जिसको अपन बोल सकते हैं जहाँ पे हार्ट और लंग्स सेफ रहते हैं। किसके अंदर, के एक पिंजरे के अंदर होते हैं, जिसको अपन रिप्स का एक पिंजरा भी बोल सकते हैं। फसलियों का जो 12 फसलियाँ अपने अंदर प्रेजेंट होती है उसके अंदर सेफ रहते हैं। उसके जस्ट नीचे वाला जो पार्ट होता है वो होता है एब्डोमिनल केविटी। एब्डोमिनल पार्ट जो उधर पार्ट होता है, पेट वाला पार्ट अपन बोल सकते हैं आम भाषा में। उसके बाद नीचे वाले पार्ट के अंदर आ जाओ, यहाँ पे पेट के जस्ट थोड़ा सा एब्डोमिनल केविटी के जस्ट नीचे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस तरह से, ये जो मैंने बनाया है वो यूट्रस ही बनाया है, पूरा फेलोपियन यूट्रस और ओवेरी जो बनाया है वो। तो ये वह जो पेल्विक रीजन होता है इस जगह पे फीमेल के अंदर प्रेजेंट होता है। अब इसी पार्ट को अपन बड़ा करके देखते हैं कौन कौन से पार्ट्स यहाँ पे बने हुए हैं और कैसे किस तरह से बना हुआ है। तो ये देखते हैं अपन यहाँ पे पूरा। ओके, पहले इसको बना लेते हैं अपन। ये क्या है, अंडाशय। पहले मैं बताना चाहूँगी फीमेल के अंदर इसको बोल सकते हैं ओवेरी या फिर अंडाशय। अंडाशय के अंदर क्या होता है कि फीमेल के अंदर अंडाशय वाले पार्ट के अंदर ओवम यानी अंड का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ बताना चाहूँगी कि फॉर्मेशन की जो स्टार्ट है वो क्या, बर्थ जो 9th मंथ का जो पीरियड होता है, अगर लड़की है
फीटस के रूप में है, लड़की है, माँ के गर्भ में है वो, तो उसी समय क्या इनमें अंडाशय के अंदर ओव्यूम का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। लड़कों में तो स्पर्म का निर्माण बाद में होता है, लेकिन लड़कियों में पहले ही स्टार्ट हो जाता है, जब वो 9th मंथ की पीरियड की जो अवधि होती है उसी समय उनमें होना स्टार्ट हो जाता है। और उस समय क्या करते हैं कि उनमें ओवम यानी जो अंड होता है वो बनना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन कंप्लीटली नहीं बनता है जब तक उनमें प्यूबर्टी एज नहीं आती है। कंप्लीटली कब होगा, जब अब मैं इसके अंदर oogenesis पढ़ाऊंगी, अंड जनन की क्रिया पढ़ाऊंगी, वहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि जब अंडाशय के अंदर फीमेल जो लड़की होती है वो 9th मंथ की पीरियड के समय उसके अंदर अंडाशय के अंदर जो ओवम बनता है उसकी पूरा कहाँ पे वो रुक जाती है, वहाँ कहाँ पे वो अरेस्टेड हो जाती है, वो सब चीज़ें पढ़ेंगे अपन। तो ओवेरी यहाँ पे कितनी है, संख्या में 2 होती है, लेफ्ट और राइट। उसके बाद यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पे इस तरह से फिम्बरी, इस वाले पार्ट को बोलेंगे अपन, ठीक है। ये वो कुछ फुला हुआ भाग है यहाँ पे, ये वाला पार्ट जो होता है इसको बोलते हैं फिम्बरी, फिम्बरी वाला पार्ट। झालरनुमा संरचना होती है, जैसे अपने हाथ की होती है झालरनुमा संरचना भी बोल सकते हैं, उसको बोलेंगे फिम्बरी। क्या होता है कि जब जैसे ही ओवेरी के अंदर एग का फॉर्मेशन हो जाता है, कंप्लीटली हो जाता है, उसका फॉर्मेशन होने के बाद इसको बोला जाता है अंडो उत्सर्ग। तो अंडो उत्सर्ग का मतलब होता है यहाँ से एग निकल कर या ओवम निकल कर के कहाँ चला जाता है, फिम्बरी में, इस वाले पार्ट्स में। तो जैसे ही इसमें से एग बाहर निकलता है, लेकिन ये कब निकलता है कि फीमेल के अंदर क्या होता है, एक मेनेस्ट्रुअल साइकिल चक्र चलता है जिसको अपन रज चक्र भी बोला जाता है। उसमें क्या होता है कि 28 दिन की अवधि के अंदर एक ओवम क्या होता है कि लेफ्ट वाले से निकलेगा, 1 महीने में लेफ्ट वाले से निकलेगा, नेक्स्ट मंथ में राइट वाले से निकलेगा, ओवेरी दोनों, क्योंकि दोनों के अंदर उनमें कंपैरिजन चलता है कि नहीं, अगर कंटिन्यू एक ही ओवेरी से अगर ओवम निकलता है तो ऐसा नहीं होता है, दोनों ही ओवेरी अलग अलग अल्टरनेट क्रम में अपने एग को रिलीज करती है। अब यहाँ पे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है फीमेल के अंदर वो 28 दिन का क्या होता है, पीरियड होता है। तो 28 दिन की पीरियड के अंदर क्या होता है कि उनके अंदर 1 से 4 दिन तक तो उनमें जो ब्लडिंग की क्रिया जो होती है या फिर रज चक्र चलता है। उसके बाद 7 डेज कंप्लीट होने के बाद वापस ओवेरी में से एक ओवम क्या होता है, बाहर निकलता है। और वो जब बाहर निकलता है, जैसे ही ओवम बाहर निकलता है, इस क्रिया को बोला जाता है अंडो उत्सर्ग बोला जाता है, अंडो उत्सर्ग बोला जाता है। अंडो उत्सर्ग में क्या होता है कि एग बाहर निकल गया है, लेकिन जो फेलोपियन ट्यूब होती है, ये जो आपको दिख रही है यहाँ तक का जो पार्ट है वो आपको फेलोपियन ट्यूब होता है, ये वाला पार्ट। तो फेलोपियन ट्यूब के अंदर क्या होता है कि जैसे ही फिम्बरी जैसे ही एग बाहर निकलता है और फिम्बरी जो पार्ट है उसको क्या करती है, एग को क्या कर लेती है, पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट होते हैं, सीलिया के माध्यम से ये क्या करता है, जो एग होता है वो अंदर की ओर प्रवेश करता है। इस वाले भाग को बोलते हैं इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम, क्लियर। अब इस वाले पार्ट को क्या बोल सकते हैं भाई, इनफंडिबुलम, वहाँ तक आ जाता है इनफंडिबुलम। अब सीलिया के माध्यम से ये और कंटिन्यू आगे की ओर चला जाता है, क्योंकि अंदर की साइड पे क्या होते हैं, ऐसा तो नहीं कि कोई धक्का दिया, कुछ लिक्विड यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं, यहाँ पे क्या होता है कि सीलिया प्रेजेंट होते हैं और सीलिया के माध्यम से क्या होता है कि जो ओवम होता है वो अंदर की ओर चला जाता है। अब ये कौन से वाले पार्ट में आ गया, जो फूला हुआ पार्ट आपको दिख रहा है उसको बोलते हैं एम्पुला, एम्पुला तक ये ओवम आ जाता है, यहाँ तक आ जाता है। अब ये यहाँ पे रुक जाता है, कंप्लीटली रुक जाता है। रुकने के बाद यहाँ वेट करता है स्पर्म का। अब अभी स्पर्म कभी मान लो यहाँ से अपन ने स्पर्म पढ़ा है, स्पर्म यानी शुक्राणु, फॉर्मेशन भी पढ़ लिया इसका कंप्लीटली, शुक्राणु। तो जो स्पर्म होते हैं वो इंटरकोर्स के माध्यम से, फीमेल और मेल के बीच में जो इंटरकोर्स होता है उसके माध्यम से अगर फीमेल के अंदर सीमन को छोड़ दिया जाता है तो उसके अंदर स्पर्म की संख्या 10% होती है, ये अपन ने पढ़ा है। तो यहाँ जो शुक्राणु होते हैं वो स्पर्म जो होते हैं वो वेजाइना के थ्रू अंदर की ओर चले जाते हैं। यहाँ पे जाने के बाद ये इनका वेट करते हैं। यहाँ पे जो एम्पुला तक कौन वेट करता है, ओवम। अगर एम्पुला तक ये वेट करते हैं तो एम्पुला वाले यहाँ, इसी के बाद इनमें फर्टिलाइजेशन क्रिया होती है। तो एम्पुला वाले पार्ट में ही फर्टिलाइजेशन की क्रिया कंप्लीटली होती है। तो यहाँ अगर इनका फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो आगे जाकर के एक जायगोट बनता है, और जायगोट आगे जाकर के क्या बनाता है, भ्रूण बनाने का काम करता है। ठीक है, अब इसके आगे पढ़ते हैं। इस वाले पार्ट को बोला है अपन ने एम्पुला। तो यहाँ हो गया फेम्बरी, इनफंडिबुलम और एम्पुला वाला पार्ट हो गया। और ये वाला जो पार्ट होता है वो होता है इस्थमस।
इथमस। ठीक है, ये पार्ट हो गया। तो फेलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट्स हो गए? 3 पार्ट्स हो, यहाँ पे 4 पार्ट्स कंप्लीट हो गए। फर्स्ट पार्ट है फिम्बरी, सेकंड पार्ट है इन्फंडिबुलम, थर्ड पार्ट है एम्पुला फुला भाग और लास्ट वाला पार्ट है इथमस। यहाँ पे तो 4 पार्ट्स में डिवाइड रहती है क्या? तो एम्पुला जो इंटरकोर्स होता है या फर्टिलाइजेशन जो होता है वो कौन से पार्ट में होता है? फेलोपियन ट्यूब के, वो होता है इसका एम्पुला वाले पार्ट के अंदर होता है, जब इंटरकोर्स के माध्यम से स्पर्म अंदर की ओर रिलीज किए जाते हैं। ओके, अब अपन बात कर लेते हैं इसकी अंदर यूट्रस की। अब ये जो पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे यूट्रस का, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है अंदर का, इसको बोलते हैं पेरीमोडियम, ये वाला। इसकी 3 लेयर्स होती है। जो यूट्रस होता है उसमें 3 लेयर्स होती है। तो 3 लेयर्स के अंदर क्या होता है? फर्स्ट जो लेयर्स होती है वो होती है पेरीमेट्रियम, फिर सेकंड होती है मायोमेट्रियम और थर्ड होती है एंडोमेट्रियम। जो इसकी जो फर्स्ट लेयर है ये होती है पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम होती है। तो पेरीमेट्रियम के अंदर क्या होता है? इसके अंदर ये वाला जो पार्ट होता है वो थोड़ा थिक होता है, यहाँ पे थिक होता है इस वाले पार्ट के अंदर। इसकी बात करिए, उसके ऊपर कुछ झाड़नुमा संरचना होती है इस तरह से। कलर चेंज कर लेते हैं अपन। इसको बोलेंगे अपन मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम के अंदर क्या होता है कि इसकी जो सेल्स होती है वो अरेखित पेशियों से मिलके बनी हुई होती है, और जो इसकी मायोमेट्रियम के अंदर अरेखित पेशियाँ होती हैं उनकी मिलके बनी हुई होती है। और इसके सबसे अंदर वाली जो लेयर है उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। जो एंडोमेट्रियम वाला पार्ट होता है यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, जो एंडोमेट्रियम होता है, इसको यहाँ बना देती हूँ मैं, एंडोमेट्रियम। अब जो एंडोमेट्रियम होता है वहाँ पे क्या होता है कि जब इंटरकोर्स के समय क्या हुआ कि यहाँ पे जो ओवम था उसको किसने फर्टिलाइज कर दिया? स्पर्म ने। अब यहाँ ओवम बनने के बाद सबसे पहले बनता है जाइगोट। जाइगोट बन गया यहाँ पे कंप्लीटली। जाइगोट बनने के बाद यहाँ पे जाइगोट होने के बाद मोरुला वाली अवस्था में 16, जिसको बोल अवस्था बोला जाता है, 16 अवस्था होती है, इसमें 16 सेल्स का फॉर्मेशन होता है, इसको बोला जाता है मोरुला। मोरुला होने के बाद जैसे ही ये अंदर की ओर जाता है गर्भाशय के अंदर, और इसका जो कौन सा वाला एंडोमेट्रियम वाला जो पार्ट होता है उसमें जाकर के धंस जाता है। तो मतलब इस वाले पार्ट्स के अंदर ये कंप्लीटली क्या होता है? अंदर की ओर धंस जाता है ये, और उसी से पोषण प्राप्त करने का काम करता है। तो गर्भाशय की जो दीवार होती है एंडोमेट्रियम, वो इसके लिए इंपॉर्टेंट होती है। उस वाले पार्ट्स में अंदर की ओर धंस जाता है, वहाँ से पोषण प्राप्त करता है और धीरे धीरे प्लेसेंटा का निर्माण होता है, जो अपन आगे पढ़ेंगे फॉर्मेशन यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं यूट्रस के बारे में बता रही हूँ आपको। तो इस तरह से यहाँ पे एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम 3 लेयर से मिलके बना होता है गर्भाशय। ठीक है, तो ये तो हो गई गर्भाशय की बात। अब इसके यहाँ की बात करते हैं अपन, थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं। अब ये जो वेजाइना वाला पार्ट है, वेजाइना वाले पार्ट में क्या होता है कि नीचे की साइड पे, यहाँ पे इस जगह पे इस वाले पार्ट में, अब इस पार्ट में क्या होता है, यहाँ पे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। इस टाइप से, ठीक है। थोड़ा इस जगह पे बात कर रही हूँ मैं, इस जगह पे, यहाँ पे। तो इस जगह पे क्या होता है कि इसको बोल सकते हैं अपन सर्विकल केनाल। ठीक है, तो सर्विकल केनाल वो केनाल होती है जब बर्थ का, यहाँ पे जो बेबी का जब जन्म होने वाला होता है या बर्थ होने वाला होता है, तो जो केनाल होती है उसके माध्यम से ही वो सर्विस से बाहर की ओर आता है। तो यहाँ पे जो और इसकी जस्ट नीचे की साइड पे ये वाला जो पार्ट है वो होती है वेजाइना। तो ये अपने पार्ट्स है फीमेल पार्ट्स। तो ये तो यूट्रस के बारे में अपना कंप्लीट हो गया है।
अब जो इसका मेन पार्ट है उसके बारे में, लेकिन मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि जब यहाँ पे जब फिम्बरी जैसे ही एक जो यहाँ से निकलता है तो यहाँ जो फिम्बरी होती है उसको पूरी तरह से क्या कर लेती है, कम्प्लीटली उसको पकड़े हुए रहती है अंड को, और उसको छोड़ती नहीं है मतलब यहाँ पे, और उसको कम्प्लीटली फिर उसको कौन से वाले भाग में ले जाती है, इनफंडिबुलम वाले पार्ट्स में ले जाती है, वहाँ से एम्पुला वाले पार्ट्स में उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि ये यूट्रस के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पे जो कम्प्लीटली ये यूट्रस वाला पार्ट हो गया अपना कम्प्लीटली। इसके बाद में आपको बताओ ओवेरी की संरचना देख लेते हैं एक बार। अगर अपन ये अपन ने देखा अभी जस्ट, ये क्या है अपने पास ओवेरी, एंड अगर इसका अपन टीएस काटते हैं तो टीएस कैसा रहेगा इसका, ये अपने पास आ गई है ओवेरी। ओके, अब इस ओवेरी को पूरा नाम क्या दे दिया, इस वाले इसका जो पूरा ये पार्ट जो आपको दिख रहा है, अगर मैं कलर कर दूँ इसको पूरा, तो यहाँ पे जो मैं ये कलर कर रही हूँ ये पूरा ओवेरी का जी वाला पार्ट दिख रहा है आपको पूरा। वेट, कलर करने में टाइम लगेगा। ये जो पार्ट दिख रहा है आपको पूरा जो भरा हुआ दिख रहा है, इसको बोल सकते हैं अपन स्ट्रोमा। कौन सा पार्ट बोलेंगे, स्ट्रोमा। और इसके जो अंदर वाला जो पार्ट है उसको बोलेंगे अपन मेडुला। अब मैं आपको क्लियर करके बताती हूँ। ये पूरा पार्ट पूरा, इसको बोल सकते हैं अपन, इसको बोलेंगे अपन पूरा स्ट्रोमा। लेकिन अगर इस पार्ट्स के दो भाग कर दिए, दो डिवाइड कर दिया, तो ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट जो पिंक कलर का दिख रहा है, इसको बोलेंगे अपन मेडुला, और इसको बोलेंगे कॉर्टेक्स। क्लियर। तो ये ओवेरी का पार्ट है, और ओवेरी के अंदर क्या होता है कि ये तो पूरी की दिख रहा है आपको, ये 2 से 4 सेंटीमीटर क्या होता है, बड़ी होती है ओवेरी, 2 से 4 सेंटीमीटर लंबी होती है। और ओवेरी के अंदर इसके बाहर की ओर क्या होता है कि जेनिटेलिया होते हैं इस तरह से, जर्मिनल एपिथीलियम प्रेजेंट होती है इसकी बाहर की साइड पे, जर्मिनल एपिथीलियम इसके बाहर की साइड पे ऐसे इस टाइप से प्रेजेंट होती है ओवेरी के बाहर की साइड पे। बीच वाला कॉर्टेक्स, मेडुला, और इसको होल अपन बोले तो इसको बोलेंगे अपन स्ट्रोमा। तो इस तरह से बना हुआ होता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि इसके जो कॉर्टेक्स वाले पार्ट के अंदर कई सारे ऐसे पुटक होते हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। इस तरह से कई सारी सेल्स प्रेजेंट होती है, और इस तरह से उसके अंदर क्या होता है, ओवम प्रेजेंट होता है। इनको बोलते हैं फोलिकल। इनको क्या बोल सकते हैं अपन, फोलिकल। फोलिकल, तो जो फोलिकल होती है पुट्टक जिनको अपन बोल सकते हैं, तो फोलिकल क्या होते हैं, इनके अंदर ओवम प्रेजेंट होता है। ये जो ओवम दिख रहा है आपको, ये ओवम प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं अपन ओवम। तो एक ओवेरी के अंदर क्या होता है कि फीमेल के अंदर क्या होता है कि ओवम का जो निर्माण होता है वो कम्प्लीटली इसके अंदर वो जब बर्थ 9th मंथ की पीरियड में उसी समय इनमें होने लग जाता है। लेकिन क्या होता है कि कुछ प्राइमरी oocyte बनने तक ही, अपन oogenesis में पढ़ेंगे, प्राइमरी oocyte बनने तक के बाद की जो क्रिया होती है वो वहाँ पे अरेस्टेड हो जाता है, वो रुक जाती है। फिर उसके बाद ये ये बर्थ होने के बाद भी जब तक वो 13 से 14 ईयर्स की नहीं हो जाती है, कौन, गर्ल्स, तब तक उसमें वो कहाँ तक रहता है, प्राइमरी oocyte तक ही कंप्लीट रहता है, उस साइड तक ही रहता है, वो अरेस्टेड हो जाती है, मतलब वहाँ तक। उसके बाद ये कम्प्लीटली नहीं बनता है पूरा। ये एक ओवम कब जाके बाहर निकलेगा फेलोपियन ट्यूब में, कब आएगा, प्यूबर्टी आने पर, यौवन अवस्था जिसको अपन बोल सकते हैं। लड़कियों में 13 में आ जाती है और लड़कों में 14 की एज में प्यूबर्टी आना स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे प्राइमरी oocyte बनना, प्राइमरी oocyte तक ही अरेस्टेड रहता है। उसके बाद जाकर के इनके अंदर प्यूबर्टी आने के बाद 13 ईयर्स की होगी तभी प्यूबर्टी आएगी इस वाली एज में, और फिर उसके बाद प्राइमरी से सेकेंडरी oocyte बनता है, और इस प्रकार से लास्ट में ओवम का फॉर्मेशन होता है। और इसमें oogenesis क्रिया में केवल एक ही ओवम का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए जब 28 मंथ का जो मेनेस्ट्रल साइकिल चलता है 28 दिन का, तो उसके अंदर एक ही ओवेरी के द्वारा एक ओवम का फॉर्मेशन होता है, वही बाहर आता है फेलोपियन ट्यूब में। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गई अपनी ओवेरी की टीएस। अब अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे
ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे पोस्टीरियर एंड, जो मेन पार्ट था इसका, इस तरह से यहाँ पे क्या क्या होता है। तो यहाँ पे कुछ जो हेड्स के रूप में संरचना होती है जिनको बोला जाता है मॉन्स प्यूबिस। हेड नुमा संरचना होती है, यहाँ पे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं इस जगह पे, इस पार्ट को बोला जाता है मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस इसको बोला जाता है। मॉन्स प्यूबिस के बाद के नीचे की साइड पे एक वाल्व होते हैं जो कि स्किन से बने हुए होते हैं। यहाँ पे ये अपन बोल सकते हैं स्किन नुमा संरचना बोल सकते हैं। यहाँ पे ये वाल्व होते हैं, ये 2 होते हैं संख्या में। तो इनको बोला जाता है लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा यहाँ पे, और इसके अंदर की साइड पे इसके अंदर की वाले भाग को बोलते हैं लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा। 2 पार्ट्स होते हैं। बाहर की साइड पे अब आप सोच रहे हो कि ये कौन सा पार्ट है, तो मैं यहाँ बता देती हूँ आपको पहले। ये वाला जो यहाँ पे ये यूट्रस है उसकी जस्ट नीचे की साइड पे इस वाले पार्ट की यहाँ की बात कर रही हूँ मैं। तो ये जो पार्ट होता है वेजाइना की जस्ट नीचे की साइड, यहाँ पे इस वाले सर्विकल कैनाल की जस्ट नीचे वाला पार्ट है, उसकी बात कर रही हूँ मैं आपको यहाँ पे। तो ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, इस जगह पे कुछ हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस और लेबिया मेजोरा। उसके बाद जो स्किन से बने हुए यहाँ पे 2 वाल्व होते हैं उनको बोलते हैं लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा बोला जाता है। और उसके जस्ट उसके अंदर की ओर होता है वेस्टिबुलाई। इसके अंदर की ओर भी कुछ पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं जिनके बारे में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, इस पार्ट के अंदर यहाँ पे इसको बोलते हैं क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस क्या बोलते हैं? क्लाइटोरिस, अंदर की साइड पे। और इसकी जस्ट नीचे की ओर यहाँ पे इस तरह से संरचना होती है। ये यहाँ पे अंदर की साइड पे एक, इसको बोलते हैं हाइमन। और एक इसमें एक अलग से यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, एक ओपनिंग दिखती है यहाँ पे इस जगह पे। इस ओपनिंग को क्या बोला जाता है, क्योंकि आपको डायग्राम यूरिथ्रल ओपनिंग, तो ये जो डायग्राम दिख रहा है यूरिथ्रल ओपनिंग, यूरिथ्रल ओपनिंग, और ये हो गया क्लाइटोरिस, और ये होता है हाइमन वाला पार्ट होता है। और इसी के पास में 2 यहाँ पे ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जिनको बोलते हैं बार्थोलिन ग्लैंड। इस जगह पे 2 ग्लैंड्स होती है जो कि क्या करती है, योनि वाला जो पार्ट है, यानी वेजाइना वाला जो पार्ट है, उसको क्या करती है, क्षारीय बनाने का काम करती है। तो इसको बोलते हैं अपन बार्थोलिन ग्लैंड्स। ग्रंथि ये कितनी होती है? 2 होती है। और ये वाला जो पार्ट है हाइमन वाले पार्ट के दोनों साइड पे प्रेजेंट होती है। फीमेल के अंदर क्या होता है कि जो यूरिथ्रल ओपनिंग अलग अलग होता है, और इसके अंदर और इसके दोनों साइड पे क्या होती है, बार्थोलिन ग्रंथि प्रेजेंट होती है, जो कि क्या करती है, योनि को क्या करती है, क्षारीय माध्यम प्रदान करती है, मतलब क्षारीय बनाए रखने का काम करती है। तो ये किसका काम है? और इसके द्वारा चिकना और कुछ जो कि लिक्विड द्रव रिलीज होता है यहाँ से। तो यहाँ से ये इसका काम होता है, इसका जो स्त्राव है या द्रव है वो कैसा होता है, क्षारीय होता है। क्लियर? तो ये हो गया फीमेल पार्ट की बात कर रहे हैं अपन। तो ये फीमेल पार्ट के अंदर हो गया अपना कंप्लीटली। तो आज अपन ने जो पढ़ा है वो फीमेल के अंदर पढ़ा है कि किस तरह से फीमेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गन है जो एसेसरी ऑर्गन है, और कौन कौन से ऑर्गन है जिनके बारे में अपन ने, और प्राइमरी ऑर्गन है उनके बारे में डिस्कस किया है। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।